हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। अभी हम लोग करने जा रहे हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी का लेटेस्ट एडिशन से टॉप 200 OWS। साथियों, बेस्ट ट्रिक और निमोनिक्स के माध्यम से सारे वन वर्ड को हम इसी सेशन में याद करने वाले हैं। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और उसमें अगर इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है, अगर उसमें वोकैब पूछा जाता है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए करते हैं शुरू। आज का जो सबसे पहला वर्ड है, सबसे पहला वोकैब होने वाला है साथियों, वो है आपका ग्लटन। ग्लटन एक बहुत अच्छा वोकैब है, अच्छा वर्ड है। कई बार एसएससी ने आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा है। बात करें तो ग्लटन किसको कहते हैं, तो ग्लटन कहते हैं वन हु ईट्स एक्सेसिवली। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा भोजन करता है, अत्यधिक भोजन करने वाला, जिसको हम पेटू भी कहते हैं, वैसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? ग्लटन। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे कि आप इसको याद कैसे रखोगे। आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो आप कहीं ना कहीं ट्रिक्स और निमोनिक्स को खोजते हुए पहुंचे हो, एक ऐसा तरीका खोजने के लिए पहुंचे हो जिससे सारा वो कैब तुरंत याद हो जाए। तो चलिए फोकस करते हैं इसके ट्रिक पे। साथियों, वर्ड है ग्लटन। इसको हम ब्रेक करेंगे दो पोर्शन में। सबसे पहले फोकस करिएगा। देखिए, ग्लट जो है यहाँ से आपको रिलेट करना है गला, और टन मतलब आपको पता है, टन जब हम कोई चीज़ को मापते हैं तो टन, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मापते हैं तो उसको बोलते हैं कि 1 टन 2 टन। तो टन मतलब बहुत ज़्यादा, रिलेट करना है आपको। टन मतलब बहुत अधिक मात्रा, और ग्लट जो था इससे रिलेट करना है गला। ग्लट यानी गला, और टन मतलब बहुत अधिक मात्रा। जो व्यक्ति गला के माध्यम से गले तक ठूस ठूस कर कितना, तो टन भर भोजन करे। रिलेट करिएगा, जो व्यक्ति गले यानी ग्लट से रिलेट करना है गला। जो व्यक्ति गले तक ठूस ठूस कर भोजन करे, जैसे ये व्यक्ति को देखें, यहाँ तक ठूस कर भोजन कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद भी और डिमांडिंग हो रहा है, बोल रहा है भाई और दो हमें, ठीक है, और चाहिए खाना। तो बस सीधा सिंपल सा ट्रिक है, ग्लटन जो गला भरकर टन भर भोजन, टन भर भोजन, टन मतलब बहुत अधिक मात्रा का भोजन कर ले, उसको हम बोलेंगे पेटू व्यक्ति, ग्लटन व्यक्ति। ठीक है, तो सिंपल ट्रिक था। ग्लटन जो टन भर भोजन को गला तक ठूस ठूस के खाए और मांगे, यानी पेटू व्यक्ति। चलिए अगला वर्ड है साथियों ऑनररी। ऑनररी जो वर्ड है बहुत ही प्यारा वर्ड है, और कई बार एसएससी ने आपके एग्जाम में पूछा है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है होल्डिंग एन ऑफिस और पोजीशन एज एन ऑनर विदाउट पेमेंट। एक ऐसा पोजीशन या ऑफिस को होल्ड करना जिसके लिए हमें कोई भी पेमेंट ना मिले। बहुत सारे ऐसे पद या पोजीशन होते हैं जहां सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ सम्मान मिलता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ऑनररी, यानी बिना वेतन के कोई पद या कोई सम्मान मिले तो उसे हम बोलेंगे ऑनररी। क्लियर है? अब फोकस करते हैं कि आप इसको याद कैसे रखोगे। तो देखिए, इसको हम रिलेट ऐसे करेंगे। ऑनररी में एक रूट वर्ड, प्यारा सा रूट वर्ड छिपा हुआ है, वो है ऑनर। ऑनर पे फोकस करिए। ऑनर का मतलब क्या होता है साथियों? सम्मान। तो वैसा काम जिसमें सिर्फ और सिर्फ सम्मान मिले, नो सैलरी, ओनली ऑनर। तो ऑनररी से रिलेट करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑनर मिले, वह पोस्ट जिसके लिए सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ रिस्पेक्ट और ऑनर दिया जाता है। चलिए अगला एक बहुत प्यारा वर्ड है साथियों, वो है हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक पे फोकस करते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इमेजिन्स इलनेस और इज एबनॉर्मली एंक्सियस अबाउट हेल्थ। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य के बारे में हमेशा सोचते रहे, परेशान होते रहे, उसको हमेशा ये भ्रम हो कि हमें कोई ना कोई गंभीर बीमारी है। तो वैसे पर्सन को हम बोलते हैं रोग भ्रमी। जिसको लगे, जिसको हमेशा भ्रम रहे कि हमें कोई ना किसी तरह का रोग है, वैसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? वैसे लोगों को बोलेंगे हाइपोकॉन्ड्रियक। क्लियर है? अब फोकस करते हैं साथियों इसके रूट वर्ड पे। फोकस करते हैं कि आप इसको याद कैसे रखेंगे। तो इसके रूट या ट्रिक पे फोकस करते हैं। सबसे पहले फोकस करिए आप, हाइपोकॉन्ड्रियक में जो रूट वर्ड छिपा है हमारा, वो है हाइपो। हाइपो का मतलब क्या होता है? फोकस करिएगा इस पे, हाइपो का मतलब क्या होता है। साथियों, दो वर्ड है, हाइपो एंड हाइपर। जहां पे हाइपो दिखे तो आप याद रखिएगा वहां पे कम के बारे में, ठीक है, लो के बारे में चर्चा हो रही है। और जहां पे वर्ड हाइपर रहे तो एक एवरेज से ज़्यादा के बारे में चर्चा होगी। यहाँ पे हाइपो वर्ड है, यानी हमें लो के बारे में या नॉर्मल से नीचे के बारे में, बिलो नॉर्मल के बारे में चर्चा हो रही है। तो हाइपो से रिलेट करना है कम,
नॉर्मल से कम, एवरेज से कम। और हाइपो के बाद यहाँ पे वर्ड है साथियों कॉन, रिलेट करना है आपको। कौन से आपको याद रखना, कॉन्फिडेंस। कौन से रिलेट करना है, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस, उसके पास कॉन्फिडेंस एवरेज से भी कम हो, बहुत कम हो, लो हो उसका कॉन्फिडेंस। और किस में कॉन्फिडेंस, तो हेल्थ में कॉन्फिडेंस, उसको हमेशा भ्रम रहे कि हमें कोई ना कोई रोग है। तो सिंपल सा ट्रिक है, जिस पर्सन को हमेशा अपनी हेल्थ पर लो कॉन्फिडेंस रहता है और वो नॉर्मल बॉडी पेन को भी किसी मेजर इलनेस का फॉल्स अलार्म समझ लेता है, वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, वैसे व्यक्ति को बोलेंगे हाइपोकॉन्ड्रियक। क्लियर है साथियों। चलिए अगला बहुत प्यारा वर्ड है, वो है साथियों इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अ पर्सन मोर फोकस्ड ऑन देयर ओन थॉट्स देन सोशल इंटरेक्शन। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कम बोलता हो, बहुत कम बोलता हो, अंतर्मुखी व्यक्ति हो, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं इंट्रोवर्ट पर्सन। क्लियर है साथियों। अब फोकस करते हैं आप इसको याद कैसे रखोगे। साथियों वर्ड है यहाँ पे, इस वर्ड में रूट वर्ड छिपा है इंट्रो। इंट्रो का मतलब क्या होता है, इंट्रो से रिलेट करना है आपको इंटरनल, इंट्रो मतलब इंटरनल। ठीक है, दो रूट वर्ड ध्यान रखिएगा यहाँ से, जैसे भी लास्ट वाले वर्ड में मैंने बताया हाइपर और हाइपो, यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ इंट्रो और एक्सट्रो। ठीक है, जहाँ इंट्रो रहे वहाँ अंदर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और वर्ड से रिलेट करना है डाइवर्ट। ये जो वर्ड है, वर्ड से आपको रिलेट करना है डाइवर्ट। ठीक है, तो जो व्यक्ति अपने अंदर की ओर ज़्यादा डाइवर्ट हो, ज़्यादा झुकाव हो उसका, ठीक है, इंटरनली डाइवर्टेड पर्सन, जो पर्सन भीड़ या सोशल मीडिया के बजाय हमेशा इंटरनली मतलब अपने अंदर की शांति और अकेलेपन में रहना प्रेफर करे, जैसे ये बंदा है, ये क्या प्रेफर करता है, ये पीस को प्रेफर करता है, किसके ऊपर, क्राउड के ऊपर, क्राउड में रहना ये पसंद नहीं करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे पर्सन को बोलेंगे इंट्रोवर्ट पर्सन। तो ये ट्रिक से याद रखना है आपको, इंट्रो मतलब अंदर, वर्ट मतलब डाइवर्ट, जो भीड़ या सोशल मीडिया के बजाय अपने अंदर इंटरनली ज़्यादा खोया रहे, इंटरनली शांति और अकेलेपन में रहना प्रेफर करे, वो व्यक्ति कहलाएगा इंट्रोवर्ट पर्सन। क्लियर है साथियों। चलिए अगला बहुत अच्छा वर्ड है साथियों, वर्ड नंबर 65, मिंट। मिंट का मतलब क्या होता है, मिंट का मतलब होता है प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एक ऐसा जगह जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। एक ऐसा जगह जहां पे सिक्का बनता है, सिक्का को ढाला जाता है, कॉइंड होता है कोई ऐसी अथॉरिटी के द्वारा जिसे सरकार ने नियुक्त किया है, या फिर सीधा आप बोल सकते हो सरकार के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिंट। ठीक है, याद कैसे रखोगे, मिंट का मतलब तो समझ में आ गया, याद कैसे रखोगे, तो साथियों इसको ऐसे रिलेट करना, मिंट मतलब आप ऐसे याद रखें, मिंट या मिनट, मिंट से रिलेट करिए मिनट, और मिनट से मिनटो, मतलब एक ऐसा कंपनी, एक ऐसा फैक्ट्री जहां मिनटों में सिक्के बन जाए। एक ऐसा फैक्ट्री है हमारा, जैसे आप फोटो में देख रहे होंगे, एक ऐसा फैक्ट्री जो मिनटों में सिक्के बनाए, मिनट यानी मिनटों में सिक्के बनाए, तो वैसे फैक्ट्री को क्या बोलेंगे, वैसे फैक्ट्री को बोलेंगे मिंट, मिनटों में सिक्के बनाना। चलिए अगला जो वर्ड है साथियों वो है न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट का मतलब क्या होता है, न्यूमिस्मैटिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट्स कॉइन्स। एक ऐसा पर्सन जो सिक्के को एकत्रित करता हो, एक ऐसा पर्सन जो सिक्के को एकत्रित करे उसको हम बोलेंगे न्यूमिस्मैटिस्ट, या शुद्ध हिंदी में इसको मुद्रा शास्त्री भी कहते हैं। क्लियर है। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, सबसे इसका अर्थ तो आपने समझ लिया, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो रेयर कॉइन को अलग अलग कंट्री से, अलग अलग सोर्स से कलेक्ट करके जमा रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मुद्रा शास्त्री, या सिक्का एकत्रित करने वाला न्यूमिस्मैटिस्ट। क्लियर है। याद कैसे रखेंगे साथियों, न्यूमिस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है नंबर, इससे आपको रिलेट करना है नंबर, किसका नंबर, तो क्वाइन का नंबर, और मैटिस्ट से रिलेट करना स्पेशलिस्ट। ये जो मैटिस्ट वर्ड लिखा है इससे रिलेट करना स्पेशलिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा एक्सपर्ट जो रेयर, एंशिएंट और डिफरेंट कंट्रीज के कॉइन्स और करेंसी नोट को कलेक्ट और स्टडी करे, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस मतलब नंबर में, नंबर से रिलेट करिए करेंसी को, नंबर से रिलेट करिए करेंसी को, और मैटिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट। एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो करेंसी यानी कॉइन को
सिक्के को, पुराने पुराने सिक्के को, रेयर कॉइन को जमा करता हो, एकत्रित करता हो, तो वैसे पर्सन को हम बोलेंगे न्यूमिसमैटिस्ट। चलिए अगला जो वर्ड है साथियों वो है ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ लैंड और गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। एक ऐसा जगह जहाँ पे फलों के पेड़ों को उगाया जाता है, ऑर्गेनिक मीठे और ताज़े फल के पेड़ वहाँ पे भरे होते हैं, तो वैसे जगह को बोलते हैं ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब समझ में आ गया आपको। अब फोकस करते हैं आप इसको याद कैसे रखोगे। साथियों इसको रिलेट करते हैं, ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड को ब्रेक करते हैं। और आपको यहाँ पे फोकस करिए, और मतलब रिलेट करना ऑर्गेनिक, और चर्ड मतलब चर्ड से रिलेट करना झाड़, चार्ड, इसको आप पढ़िए चार्ड, और चार्ड से रिलेट करिए झाड़। झाड़ का मतलब समझते होंगे आप, ठीक है, झाड़ी से रिलेट करिए झाड़ को। तो ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मतलब ऑर्गेनिक झाड़, ऑर्चर्ड ऑर्गेनिक झाड़, झाड़ मतलब पेड़ पौधे, ऑर्गेनिक वर्ड रिलेट कर रहा है यहाँ पे मीठे और ताज़े फल को। तो एक ऐसा बगीचा जहाँ पे मीठे और ताज़े फल के बहुत सारे पेड़ लगे हो, तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे? उस जगह को बोलेंगे ऑर्चर्ड। और चलिए अगला जो वर्ड है साथियों वो है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य जल या पेय, सेफ और सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। एक ऐसा पेय पदार्थ जो पीने योग्य हो उसको हम बोलेंगे पोर्टेबल। याद कैसे रखोगे आप? सिंपल सा ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा इस सेशन पे। पोर्टेबल वर्ड का मतलब समझ गए, बहुत सिंपल वर्ड था। पोर्टेबल मतलब पीने योग्य, कोई भी पेय पदार्थ, कोई भी ड्रिंक जो पीने योग्य हो उसको हम बोलेंगे पोर्टेबल, ठीक है। अब सबसे पहले आप समझिए कि इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। एक तो वर्ड है पोर्टेबल, ठीक है, अब इसका मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। एक वर्ड है पोर्टेबल और एक वर्ड है पोर्टेबल, जिसको हम पोर्ट कर सकते हैं, ले कहीं पे उठा के ले जा सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, और पोर्टेबल का मतलब होता है कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह उसको हम ले जा सकते हैं। तो दोनों अलग अलग वर्ड हैं, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब फोकस करते हैं इसके ट्रिक पे। याद कैसे रखोगे आप? साथियों अगर आप इसको ध्यान से देखो तो पोर्टेबल में पॉट आता है, पॉट, और एबल। एबल का मतलब क्या होता है? एबल का मतलब होता है योग्य, और पॉट का मतलब क्या होता है? पॉट का मतलब होता है घड़ा, मटका या कोई बर्तन। यानी एक ऐसा वाटर, एक ऐसा ड्रिंक जो पॉट यानी मटके या प्यूरीफायर का क्लीन वाटर है, तो हम क्या बोलते हैं उसको कि ये पीने योग्य वाटर है, ये ड्रिंकिंग के लिए कंप्लीट सेफ और सूटेबल वाटर है। क्लियर है? सिंपल सा ट्रिक था। पोर्टेबल, पॉट मतलब मटका, एबल जो पानी मटका के योग्य हो, मटका में रखा जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको तो बहुत अच्छे तरीके से पीते हैं हम। क्लियर है? चलिए अगला वर्ड पे फोकस करें। अगला जो वर्ड है वर्ड नंबर 69, रेजिसाइड। फोकस करते हैं इस पे कि रेजिसाइड का अर्थ क्या होता है। साथियों रेजिसाइड का अर्थ होता है द किलिंग ऑफ अ किंग। कोई भी खास जगह के या कोई देश के राजा की हत्या रेजिसाइड कहलाता है। तो बहुत सिंपल वर्ड था, और ऐसे ऐसे कई सारे वर्ड दिखेंगे जहाँ पे आपको लास्ट में साइड दिखे, ठीक है। अब फोकस करिए कि आप इसको याद कैसे रखेंगे, इस बात पे फोकस करते हैं, ट्रिक पे फोकस करिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अभी मैं चर्चा कर रहा था साइड। साइड एक रूट वर्ड है साथियों, ठीक है। साइड क्या है? एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हत्या। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हत्या। जहाँ पर भी साइड वर्ड आपको दिखे तो आप समझिएगा किसी ना किसी की हत्या हुई होगी। जैसे वर्ड यूज करते हैं सुसाइड, मतलब खुद की हत्या कर लेना, ठीक है। वैसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे बहुत सारे वर्ड जैसे सोरोसाइड, सिस्टर की हत्या, ठीक है। जिस भी वर्ड के आगे साइड लग जाए उसको हम क्या बोलेंगे? वहाँ पे किसी ना किसी की हत्या हुई है। अब बहुत सिंपल सा वर्ड है, जहाँ पे एक और रूट वर्ड है यहाँ पे छिपा हुआ। देखिए जैसे यहाँ पे रेजिसाइड थी, तो REG, रेज यहाँ पे रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है रॉयल, राजा, ठीक है। जहाँ पर भी REG रेज वर्ड रहे किसी भी वर्ड में तो समझिएगा ये रॉयल वर्ड से रिलेटेड है, राजा से रिलेटेड है, ठीक है। और साइड का मतलब हत्या, अभी जस्ट मैंने बताया। तो रेजिसाइड में रेज था, रेज का मतलब राजा, ठीक है, रॉयल, और साइड का मतलब हत्या। तो रेजिसाइड का मतलब क्या होगा? राजा की हत्या। सिंपल है, याद रहेगा साथियों। चलिए अगला वर्ड चलते हैं। अगला जो वर्ड है, प्यारा वर्ड है, वो है सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब होता है वन हु वॉक्स इन स्लीप। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा बंदा जो नींद में चलता हो,
उसको हम सुला देते हैं, सो जाता है, फिर अचानक उठ के चलने लगता है, नींद में चलने वाला। जैसे इस व्यक्ति को देखिए, आँख इसका बंद है, ठीक है, ये ऐसा लग रहा है ये सोया हुआ है, बट ये आँख बंद होने के बावजूद ये चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सोमनैम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो ये वर्ड का अर्थ तो आप समझ गए। याद कैसे रखोगे आप? तो ट्रिक पे फोकस करते हैं। इसका ट्रिक क्या है? फोकस करिएगा इसमें। रूट वर्ड देखिए, मैं आप ध्यान दे रहे होंगे तो मैं बहुत सारा मैक्सिमम वर्ड को रूट वर्ड से करा रहा हूं। ठीक है, ट्रिक बहुत कम दे रहा हूं, रूट वर्ड पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति रूट वर्ड से याद करेगा वो कैब को, वो लंबे समय तक वो कैब उसका सबसे फेवरेट पार्ट होने वाला है, कभी नहीं भूलने वाला है वो। ठीक है, तो चलिए, सोमनैम्बुलिस्ट में दो रूट वर्ड है। ठीक है, एक तो वर्ड है, एक रूट वर्ड है आपका सोम्न। सोम्न का मतलब होता है साथियों स्लीप से रिलेटेड होता है। अगर किसी भी वर्ड में सोम्न दिखे तो मतलब आप समझिएगा कि ये नींद से रिलेटेड है। और दूसरा एक रूट वर्ड यहाँ था एम्बुल। एम्बुल का मतलब क्या होता है? एम्बुल का मतलब होता है चलना। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था एम्बुल, ठीक है, इसका मतलब होता है चलना, वॉक करना। तो जो व्यक्ति, सोम्न का मतलब नींद, जो व्यक्ति नींद में चले, जो व्यक्ति नींद में चले, यानी उसको आप क्या कह सकते हो? स्लीप वॉकर। मतलब एक ऐसा अनकॉन्शियस स्टेट हो जाता है गहरी नींद में, जो उठ के आदमी चलता है, पता नहीं चल पाता है उसको। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सोमनैम्बुलिस्ट। याद रहेगा साथियों, बहुत ही प्यारा वर्ड था। एक और वर्ड इसी से रिलेट करते हैं, फनेम्बुलिस्ट आएगा आगे वर्ड। उसका मतलब होता है जो रस्सियों पे चलता है, करतब दिखाता है। ठीक है, तो एम्बुल वर्ड का मतलब होता है चलना। ठीक है, तो ये सेशन साथियों यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबसे ज़रूरी बात, जितना भी वर्ड मैंने बताया है अभी तक, आपको इसको रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन अगर आप समय समय पर नहीं करोगे, सारे वर्ड को भूल जाओगे। और इतना जो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके जो टेक्निक है हमारा पढ़ाने का, फोटो लेके आते हैं आपके बीच में, और ट्रिक लाते हैं, मेमोरी को लाते हैं, ये जो भी तरीका है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो ये सारा कुछ बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है, रिवीजन जरूर करिएगा और डेली सेशन में जुड़िए। डेली आपके भी लिए ये सारा सेशन लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अगले सेशन में फिर इसी जोश, उमंग और उत्साह के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।